बड़ी खबर मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के चंदला विधानसभा से। जैसा आप ये तस्वीरें देख पा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव चंदला में जिसका आगमन हुआ, जैसा आप ये तस्वीरें देख पा रहे हैं, और भव्य स्वागत किया गया, जिसमें कार्यक्रम रहा और भारी जनता का सहयोग रहा। चीफ के अखिलेश यादव भैया, अखिलेश भैया जिंदाबाद, अखिलेश भैया जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद। जय 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 अखिलेश, जय 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 अखिलेश, जिंदाबाद, जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद आपका। आप बनाते रहना, मेरे साथ नहीं मंच पर हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी नौजवान साथी पुष्पेंद्र अहिवाल मंच पर बड़ी संख्या में हमारे पार्टी के नेता बैठे हैं। हमारे साथ पूर्व विधायक पूर्व मंत्री भाषा सिंह जी, पार्टी के पूर्व एमएलसी श्याम सुंदर जी, समाजवादी पार्टी के हमारे प्रदेश के अध्यक्ष राम नारायण पटेल जी, पार्टी के जिले के अध्यक्ष मोहन यादव जी, संचालन कर रहे राम रतन आखर जी, क्योंकि बड़ी संख्या में नेता बैठे हैं। स्वामी संतराम महाराज जी लोधी, हिम्मत सिंह परिहार, शोभालाल राजपूत जी, शिव कुमार यादव सरपंच, राम कुमार यादव, जयराम पाल, पप्पू यादव, क्योंकि नाम बहुत हैं। हमारी पार्टी के सभी संगठन के पदाधिकारी, और मैं देख रहा हूँ चुनावी जनसभा में बड़ी संख्या में हमारे बुजुर्ग, नौजवान, माताएं, बहनें, पत्रकार साथियों, मैं सबसे पहले चुनावी जनसभा में आए हुए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूँ। ये चुनाव शुरू होने के बाद समाजवादी पार्टी और हमारी पहली जनसभा दिखाई दे रही है, और मैं जनसभा में देख रहा हूं जहां मैदान में बड़ी संख्या में लोग दिखाई दे रहे हैं। हमारे दाएं से लेकर के बाएं बड़ी संख्या में लोग हैं, लेकिन इससे ज्यादा मैं देख रहा हूं यहां पर लोगों में उत्साह बहुत दिखाई दे रहा है, यहाँ जोश दिखाई दे रहा है। और ये चंदला विधानसभा, ये हमारे उत्तर प्रदेश के बॉर्डर की बिल्कुल बगल की विधानसभा है। मुझे तो ये लग रहा है, महसूस हो रहा है कि जिस तरीके से जनता ने हमें पहले भी आशीर्वाद दिया था, 2 बार समाजवादियों को इस समय पर आशीर्वाद मिला है, इस बार भी हमारे नौजवान समाजवादी प्रत्याशी पुष्पेंद्र अहिवाल को यहाँ की जनता जिता करके जीतेगी। वैसे तो अखबारों में आपने बहुत कुछ पढ़ लिया होगा। एक समय ऐसा था कि लग रहा था कि हम लोग गठबंधन में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हम लोगों से बातचीत हुई और पता नहीं क्या और किस कारण वो बातचीत खत्म हो गई। जहां में गठबंधन में चुनाव लड़ने का मौका मिल रहा था, मैं तो कहूंगा कि अच्छा किया कांग्रेस पार्टी ने कि अभी धोखा दे दिया। अगर बाद में धोखा देता, उनका दर तो हम कहीं के नहीं बचते।
इसलिए कम से कम चुनाव से पहले हमें धोखा दे दिया और उस धोखे की वजह से हमें पुष्पेंद्र अहिरवार जी को चुनाव लड़ना पड़ा। ये लगता तालियां बता रही है कि इस बार न बीजेपी न कांग्रेस, केवल साइकिल चुनाव चलने वाला है। जब मैं आपके यहाँ आ रहा था और सुबह जब मैं उठा और अखबार को मैंने देखा, हालांकि अंग्रेजी अखबार तो यहाँ कोई नहीं पढ़ता होगा, किसी ने नहीं पढ़ा होगा, हमारे पत्रकार साथियों को तो पता होगा, लेकिन जैसे ही मैंने सुबह 6 बजे अंग्रेजी अखबार उठा करके देखा, उसमें जो फ्रंट में सबसे बड़ी खबर थी वो खबर कांग्रेस पार्टी के एक नेता के नाम से मिलती जुलती खबर थी, जिनके नाम में ही कमल हो, जिनके नाम में ही कमल हो, तो उनसे क्या उम्मीद कर सकते हो आप? और हम तो कहेंगे पत्रकार साथियों, अखबार पढ़ने अंग्रेजी का जो कल इंटरव्यू दिया है और इंटरव्यू में जो छपा है, मुझे नहीं पता कि मध्य प्रदेश की जनता इस बात को कैसे लेगी, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता तो समझती है। अगर दूर से भी कोई बात कही जाती है तो जनता समझ लेती है कि किस दिशा में आप जा रहे हो। जिनके नाम पे ही कमल हो तो उनसे क्या उम्मीद करोगे आप? वो बीजेपी की भाषा ही बोलेंगे, कोई दूसरी भाषा नहीं बोलेंगे। और हमें जो जातिवादी कह रहे हैं, समाजवादी लोग कभी जातिवादी नहीं हो सकते। समाजवादी लोग तो हर वर्ग के लोगों को साथ जोड़ करके साथ चलने का काम करते हैं, वो कभी जातिवादी नहीं हो सकते। अगर कोई पलटी मार रहा है अपने सिद्धांतों कार्यक्रमों से तो वो दूसरे दल हैं। हमने अपने पहले वादे में कहा है और मैं आज कहता हूं आपसे, जो सभी दल इस पे बोलने लगे हैं, हमारी पार्टी का मानना है कि जब कभी भी हम लोग सरकार में आएंगे या सरकार बनाने में सहयोग करेंगे, सबसे पहले अगर कोई फैसला दिया जाएगा तो फैसला होगा कि हमारी जातियां गिनी जाएं और जातियां गिनकर जिसकी जितनी आबादी उसके साथ उसको हक सम्मान मिलना चाहिए। ये हमारा पहला वादा है। और जब से समाजवादियों ने बोलना शुरू किया है, अब सब दल बोल रहे हैं कि जाति जनगणना होनी चाहिए। जो दल जाति जनगणना नहीं कराते थे वो भी कह रहे हैं जाति जनगणना हो, और जिसने देश में आजादी के बाद जाति जनगणना रोक दी, वो भी दल कह रहा है कि जाति गणना होनी चाहिए। और बिहार के बाद तो वो बात शुरू हो गई है कि अब तो देश में वही सरकार बनेगी जो जाति जनगणना कराने का काम करेगी, क्योंकि बिना जाति जनगणना के सामाजिक न्याय देना संभव नहीं। ये लोग जो पलटी मार दिए हैं, ये तो राजनीति का चमत्कार है कि अब दूसरे दल भी जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, वरना ये वो दल थे जो कभी जाति जनगणना की बात नहीं करते। मैं 2 जगह रुका हूं। पहली जगह कुछ लोगों ने हमारा स्वागत किया, स्वागत के साथ साथ मैंने देखा दूर कुछ महिलाएं खड़ी हैं। मैंने उन्हें पास बुला करके पूछा कि सुना है कि मध्य प्रदेश में कोई समाजवादियों जैसी स्कीम चल रही है। समाजवादी लोगों ने अपने प्रदेश में महिलाओं के सम्मान के लिए सम्मान राशि देने का काम शुरू किया था। सुना है मध्य प्रदेश में भी शुरू हो गई है। 4 महिलाओं को बुला करके मैंने पूछा
क्या कितनों को योजनाओं का लाभ मिल रहा है? केवल एक महीना ने बताया कि हमें लाभ मिल रहा है और 3 ने कहा कि हमें लाभ नहीं मिल रहा। आप गांव से आए, गांव में रह रही महिलाएं जानती होंगी और आप सब जानते होंगे। बताओ गांव में क्या महिलाओं को 100% मिल रहा है? केवल 1 को दे दिया, 2 को दे दिया, 10 को दे दिया, 20 को दे दिया। अब तो दूसरी हमारी माताएं बहनें मुस्लिम चीज में है कि अगर हम वोट नहीं देंगे तो हो सकता है कि इनका भी छिन जाए। बीजेपी के लोग यही प्रचार कर रहे होंगे कि अगर बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी तो शायद उनको लाडली योजना से भी वंचित कर दिया जाएगा। लेकिन साथियों, चाहे हम एक जीते हैं, लेकिन जो भी सरकार बनेगी उसको मजबूर करेंगे कि हमारी माताएं बहनें 100% इस योजना से लाभ पाएं, और लाभ पाएंगी तभी इनका भला होगा। अभी मैंने सुना कि यहाँ पर सिलेंडर को लेकर के भी हम नई योजना शुरू कर रहे हैं। बहुत से गरीब हमारे नहीं जानते होंगे कि ये जो सिलेंडर आपको फ्री मिले थे उज्ज्वला योजना में, ये शहरों से निकाले गए थे। जब शहरों से निकल गए तो आगे कहां भेजे जाए? तो बीजेपी ने गांव-गांव में गरीबों को ये सिलेंडर देने का काम किया। आज बताओ, अगर चुनाव नहीं होता तो क्या ये लोग सस्ता कर देते? आज जो नारे लग रहे हैं वो इसीलिए लग रहे हैं कि हमें वोट दे दो तो हम लोग आपको सिलेंडर सस्ता दे देंगे। और मैं आपको कह के जा रहा हूं, ये जैसे ही सरकार बना लेंगे, कहीं न कहीं से ऐसा हिसाब किताब बनाएंगे कि आपकी जेब से पैसा निकलवा लेंगे। बताओ, डीजल पेट्रोल महंगा है कि नहीं है? अगर मोटरसाइकिल चलाते होंगे तो बताओ, महंगा पैसा देना पड़ रहा है कि नहीं देना पड़ रहा? डीजल महंगा हो गया कि नहीं हो गया? पेट्रोल महंगा है कि नहीं है? और सुना है कि बिजली तो उत्तर प्रदेश से भी महंगी आ रही है मध्य प्रदेश में। जो हमारे बिजली बिल देना पड़ रहा होगा, बताओ कितना देना पड़ रहा है? और हम तो आपको बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार थी तो हमारे किसानों की सिंचाई माफ थी, एक भी पैसा किसानों को नहीं देना पड़ता था। एक भी पैसा नहीं देना पड़ता था किसानों को। लेकिन यहाँ तो सिंचाई का इंतजाम ही नहीं है। इंतजाम नहीं है तो हमारे किसानों की पैदावार कैसे बढ़ेगी? अभी हमारे साथी कह रहे थे कि फसल बीमा में लूट हो रही है। फसल बीमा से जो लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, और हमारे किसानों से एक केस वसूल रहे हैं। मुझे याद है वो समय जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार थी, हम लोगों ने कहा कि किसान बीमा ये फसल बीमा योजना चला लेगा, ये किसानों को बीमा के पैसे न देना पड़े, कोई इंतजाम सरकार करे और फसल बीमा की किस्त भी सरकार दे, तभी हमारे किसानों को लाभ होगा। जब तक किसानों से वसूला जाएगा हमारे किसान कभी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हमें मौका दीजिए समाजवादियों को, हम आपको भरोसा दिलाते हैं अगर बीमा की किस्त को भी देना पड़ा तो सरकार के खजाने से देंगे और अपने किसानों के नुकसान की पूरी भरपाई करेंगे। ये सड़क पर तो जानवर उत्तर प्रदेश में घूमते थे, अब तो मध्य प्रदेश में भी घूम रहे हैं। ये तो उत्तर प्रदेश में खेत खा रहे थे, ये तो मध्य प्रदेश में भी खा रहे। नहीं, ऐसा तो नहीं है उत्तर प्रदेश खा चुके। उत्तर प्रदेश की सरकार से कुछ मध्य प्रदेश के लोगों ने सीख लिया हो यहाँ की सरकार ने, या हो सकता है मध्य प्रदेश की सरकार से उत्तर प्रदेश की सरकार ने सीखा हो। हमारे यहाँ तो 60 सड़कों पे हैं, आपके यहाँ तो जानवर बड़े सड़कों पर। बताओ, ये सरकार 10 साल से क्या कर रही, क्या कर रही सरकार आखिरकार? दिल्ली की 10 साल और प्रदेश की कितने साल हो गए?
स्कूल में आकर के कितने साल हो गए और 20 साल में ये सड़कों से जान नहीं हटा पाए। और ये सरकार कह रही थी कि हम अपने किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। हमारे किसान भाइयों बताओ, किसी की आय दोगुनी हो गई हो तो बता दो हमें। यहाँ बैठे हुए किसान भाई कोई हमें बता दे किसी की आय दोगुनी हो गई हो। और जब आपकी गेहूं की फसल आई थी, सरकारी खरीद तो कम हुई, लेकिन आरटीओ के माध्यम से बड़ी बड़ी कंपनियां आपका गेहूं खरीद करके ले गए। हम दोस्तों देश का जानते हैं कि पूरे किसानों का गेहूं कुछ प्राइवेट कंपनियां खरीदे नहीं। हो सकता है कि मध्य प्रदेश में भी बड़ी कंपनियां खरीदी हो, पूरा का पूरा गेहूं खरीद दिए। वो इसलिए खरीद दिए क्योंकि आज बाजार में आटे का मुनाफे ज्यादा है। उन कंपनियों ने गेहूं आपका खरीद लिया, मुनाफा आपको मिलना चाहिए था, लेकिन सरकार ने मुनाफा उद्योगपतियों तक पहुंचाने का काम किया। आपके गेहूं की फसल ऐसे ही चली गई और जो फसलें पैदावार है जो सरकार को चुनाव करना चाहिए वो सरकार नहीं कर पा रही। और जब नई सरकार कर पा रही और उसी का परिणाम है आज हमारे गांव और किसान गरीब होता चला जा रहा। कभी सोचिए पीछे मुड़ करके कि हमारे गांव क्यों उजड़ रहे हैं। लोगों को नौकरी और रोजगार के लिए शहर और दूसरी जगह जाना पड़ रहा है। अगर आगे सही तरीके से कोई सरकार पेश करेगी तो हो सकता है कि ये विधानसभा वो होगी जिसमें सबसे ज्यादा लोग पलायन कर करके यहाँ से दूसरे शहरों में चले जाते हैं नौकरी और रोजगार के लिए। कोई रोजगार कोई नौकरी नहीं, पहले तो पढ़ाई नहीं, और अगर पढ़ाई मिल भी गई, जैसे जैसे परिवार के लोगों ने अगर पढ़ा लिखा भी लिया तो ये सरकार नौकरी और रोजगार नहीं दे पाई।